20 फरवरी को दिल्ली को मिल सकती है नई सरकार। जी हां, आज तक सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है, जहां दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 फरवरी को हो सकता है और सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें नए नेता यानी मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा और शपथ ग्रहण समारोह जो है 20 फरवरी को इसकी संभावना है। लेकिन कौन होगा यह चेहरा, उसके लिए माथापच्ची लगातार जारी है। इसमें कई सारे चेहरे हैं जिन पर दांव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यह भी ध्यान में रखना होगा कि बीजेपी हमेशा से चौंकाती है शीर्ष नेतृत्व, किसी को भी चेहरा बनाया जा सकता है। तो अटकलों के बीच लगातार यह खबर, जहां दिल्ली में नए मुख्यमंत्री को लेकर ये जानकारी, जहां 20 फरवरी को हो सकता है शपथ ग्रहण और 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक। तीन तस्वीर, आज बीजेपी की बैठक नहीं है, टाली गई है विधायक दल की बैठक, लेकिन जल्द खबरों के मुताबिक 19 तारीख को, परसों, आज सोमवार है यानी बुधवार को यह बैठक हो सकती है। विनोद तावड़े, तरुण चुग प्रभारी बनाए गए हैं। शपथ ग्रहण की तैयारी की जिम्मेदारी पूरे इन दोनों के कंधों पर। 8 फरवरी को रिजल्ट आया था, जहां बंपर वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर और दिल्ली की जनता ने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं दिल्ली से। हिमांशु, क्या हलचल, क्या अटकलें, ये सब कुछ जो आपको सूत्रों से मिल रही जानकारी वो दर्शकों के बीच रखिए। देखिए, बिल्कुल 19 तारीख को जो है विधायक दल की बैठक हो सकती है और ऐसा माना जा रहा है कि 20 तारीख को जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसकी पूरी तैयारियों की जिम्मेदारी तरुण चुग, जो पार्टी के महासचिव है, विनोद तावड़े, उनके कंधों पे रहेगी और इसका कोऑर्डिनेशन जो है वीरेंद्र। चलिए, हम दोबारा रुख करेंगे हिमांशु का, हमारे संवाददाता का दोबारा रुख करेंगे, लेकिन कौन होगा यह चेहरा, और महिलाओं की भी चर्चाएं चल रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जी हिमांशु, अपनी बात को पूरी करें। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, नहीं बनाना है। इसको लेकर अभी भी पार्टी के अंदर जो है वो पूरी चर्चाएं चल रही हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष आलाकमान जो है वो, मुझे लगता है आज देर शाम जो है वो बैठेगा और उसके बाद ये तय करेगा कि बीजेपी का दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता से बाहर है। सुषमा स्वराज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 1998 में जो है अंतिम मुख्यमंत्री बनी थी और उसके बाद से 27 साल का सत्ता का सूखा भारतीय जनता पार्टी ने झेला है और इस बार 70 में से 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर जो परचम लहराया है, वो शायद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की 1993 की जो जीत थी उससे एक सीट ज्यादा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दबाजी में नहीं है। सारे समीकरणों को ध्यान में देखकर, राजनीतिक, सामाजिक, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर ही मुझे लगता है मुख्यमंत्री का फैसला होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी ये भी एक संभावनाएं तलाश रही है कि मंत्रिमंडल में, क्योंकि 7 ही लोग हो सकते हैं मुख्यमंत्री समेत, उसमें किन किन को जो है मंत्री हिमांशु, 8 फरवरी जब से रिजल्ट आया है तब से जनता भी और हम सब में भी मतलब कयास है, अटकलें हैं लगातार। हम जो चेहरे अपने साथ में दिखा भी रहे हैं, 8-9 चेहरे लगातार चल रहे हैं कि कौन रेस में आगे चल रहा है, चाहे उसमें किसी को भी उठा लीजिए। लेकिन क्या बीजेपी हमेशा से हमने देखा है, चाहे उसमें उदाहरण तो बहुत सारे हैं, राजस्थान उठाइए, छत्तीसगढ़ उठाइए, झारखंड उठाइए, मध्य प्रदेश उठाइए या फिर हरियाणा देख लीजिए, चौंकाती रही है शीर्ष नेतृत्व। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है या फिर उन्हीं पर दांव खेला जाएगा जिनके पास अनुभव वगैरह है और जिनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है 27 साल से सत्ता से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाहर भी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है सभी समीकरणों को ध्यान में रखकर जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाए। जिसको भी बनाया जाए तो समीकरणों को ध्यान में रखा जाए, पार्टी को साथ लेकर कौन चल सकता है, ये तमाम चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान देख रहा है। आपने सही बात कही है कि राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा हो या मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों का चयन पार्टी ने किया है वो समीकरणों को ध्यान में रखा, उन्होंने एक नई लीडरशिप को बिल्ड किया है और इसलिए अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में भी मुझे लगता है एक नई लीडरशिप को मौका मिले आगे आने का और यही कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी की भी रहेगी। चलिए, इंतजार करते हैं, देखते हैं सस्पेंस से पर्दा कब उठता है और कौन सा वो चेहरा होता है जो सामने आता है। हिमांशु, शुक्रिया आपका।